हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ माह नवंबर की सप्ताह संख्या 21 की दिनांक 22/11/21 से 27/11/21 तक की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, जो हमारे ये कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। तो हमारा जो सप्ताह चलना है वो 22 तारीख से 27 तारीख तक चलेगा, 21वां सप्ताह। तो उसी क्रम में आज हमारा सोमवार का दिन है, जिसमें 22/11/21 का 22/11/21 ये हमारा दिनांक है। तो यहाँ पर आप दिनांक लिख दें, 22/11/21 दिन है हमारा सोमवार और कक्षा 3। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब विषय में देखिए, मैंने लिखा है सर्वप्रथम हिंदी विषय, जिसमें हमारा चयनित पाठ जो कार्य करना है उसमें मैंने लिखा है सहज भाग 2, जिसका लर्निंग अमाउंट मैंने लिखा है कि बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं। सहज का प्रयोग हमें अपनी कक्षा में प्रतिदिन कराना है, और यह ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार सहज पुस्तिका को पढ़ा लिया तो उसके बाद दोबारा आपको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकें हैं वह भी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और सहज भी बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे प्रतिदिन कहानी पढ़ें और बच्चे कहानी को अपने मौखिक तौर पर हम लोगों के सामने व्यक्त कर पाएँ, अपने शब्दों में कहानियों को व्यक्त करें, कहानी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये बच्चे करें, चाहे हम उन्हें रीड अलोंग ऐप पर भी कहानी पढ़ा सकते हैं। तो ये सब वर्क हमें कहानी से रिलेटेड अपनी कक्षा में करना है, ताकि बच्चे कक्षा में रुचि लें। तो ये तो हो गया हिंदी विषय से संबंधित। अब है हमारा परिवेश। जैसा कि मैंने हमारा परिवेश पाठ पढ़ाया था शनिवार को, तो उसका कुछ भाग शेष रह गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी क्रम में ये मैंने लिखा है विषय में हमारा परिवेश, और चयनित पाठ में वही हमारा पाठ 1 है, हमारा परिवार, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे परिवार की उपयोगिता पाठ को पढ़कर समझते हैं तथा प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा परिवेश के अंतर्गत। अब देखिए, गणित विषय के अंतर्गत मैंने लिखा है कि कार्य पुस्तिका भराया जाएगा। आप सब देख सकते हैं स्पेस कम हो जाता है, तो इसलिए इसे मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है कि कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा। अब देखिए, कक्षा के संचालन में मैंने क्या लिखा है। सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा, जो हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षा में करते हैं, और गलत प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। ये है जैसे मैथ्स में जो हम लोग गणित में बच्चों को वर्क देते हैं कार्य पुस्तिका भरने का, तो उसमें जो गलत प्रश्न रहेंगे तो उससे बच्चों को दिया जाता है कि आप लोग यहाँ गलत किए हैं, उसे सही करवाया जाता है। तो यही वर्क हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षा में करते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है। नेक्स्ट है, देखिए, बच्चों को सहज भाग 2 पढ़ाया जाएगा और कहानी को बच्चों को सुनाने को कहा जाएगा। जब बच्चे अपने कहानी को, जो भी बच्चे कहानी पढ़े रहते हैं, जब उसको बच्चे सुनाते हैं, मौखिक तौर पर व्यक्त करते हैं, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं और अपने शब्दों में बच्चे कहानी को सुना लेते हैं। जो बच्चे, हमारे और बच्चों के बीच जो बातचीत होती है वह भी इतनी क्लियर होती है कि बच्चे अपनी सारी बात हम लोगों के सामने रख पाएँ। यही मंशा है विभाग की कि बच्चे किसी भी चीज़ में बच्चों को कोई झिझक ना हो, और कहानी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो इसी क्रम में मैं अपने बच्चों को सहज पुस्तिका प्रतिदिन पढ़ाती हूँ, और उस पर जो बच्चों को कहानी सुना पाते हैं उन बच्चों से कहानी सुनती हूँ, और बच्चों को उस पर अगर कुछ हम चर्चा भी करा सकते हैं, कोई अगर पार्ट है तो बच्चे उसको अभिनय उसका कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी कक्षा में करा सकते हैं। अगर आप लोगों को भी मेरा यह तरीका पसंद आए तो आप लोग भी अपने कक्षा में इसको करा सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गया हमारा हिंदी विषय। अब है हमारा परिवेश। तो हमारा परिवेश के अंतर्गत मैंने लिखा है कि पाठ 1 हमारा परिवार बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये पाठ 1 जो है ये पढ़ाया जाएगा, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे से, और समझाया जाएगा तथा पाठ के आधार पर प्रश्न किए जाएंगे। जब हम लोग पाठ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो उसी बीच में हम लोग प्रश्न भी करते रहें, तो बच्चे आसानी से उत्तर दे लेते हैं, और बच्चों के दिमाग में सारा कुछ बैठ जाता है कि हाँ, मैम जी ने क्या कैसे पढ़ाया था, कौन कौन से प्रश्न किए थे। तो बच्चों को अच्छे से पाठ समझ में आता है, और बच्चे रुचिपूर्वक सुनते हैं हमारी बातों को। ये हो गया। अब गणित में देखिए क्या है
कि बच्चों को संख्याओं को क्रम के अनुसार से आगे कैसे बढ़ाना है, यह अभ्यास करवाया जाएगा। ये मैंने लिखा था। यहाँ क्रम के अनुसार से मैंने अपनी कक्षा में, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है 2, तो 2 के बाद हमने अगली संख्या 4 लिखी है, तो 2 का गैप आएगा, तो अब उसके बाद 4 के बाद 6 लिख दिया है, तो 2 का गैप आएगा। तो इसी तरह से अपने बच्चों को मैंने बताया अपनी कक्षा में कि किस तरह से आपको संख्या को आगे बढ़ाना है। और इसी में किसी में 2 संख्याओं का गैप, किसी में 3 संख्याओं का गैप, किसी में 4 संख्याओं का गैप। तो बच्चे इसे स्वयं से समझें और समझने के बाद बच्चे करें। यही मैंने अपनी कक्षा में कराया था और यही मैंने अपनी शिक्षक डायरी में लिखा है। ये हो गया हमारा गणित विषय से संबंधित। लास्ट में मैंने लिखा है कि कार्यपुस्तिका भराया जाएगा और गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे कक्षा का संचालन। अब लास्ट है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में रुचि से दिए गए कार्यों को करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। हाँ, तो ये मैंने आप लोगों के साथ 22 से 11-21 दिन सोमवार की शिक्षक डायरी को शेयर किया, जो हमारे ये 21वें सप्ताह की शिक्षक डायरी थी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।